Hey, what's up? I'm Devendra Singh for Media Masters वीडियो चैनल। और दोस्तों स्वागत है आपका इस एडोबे फोटोशॉप ट्यूटोरियल के अंदर। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम बेसिक जो रीटचिंग है उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिक रीटचिंग जो है बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम कोई इमेज कैप्चर करते हैं, जैसे कि मैंने ये इंटरनेट से फ़ोटो ली है और इस पर मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। सो जिसकी इमेज है उसको बहुत बहुत शुक्रिया। और इस इमेज को जो बेसिक रीटचिंग का मतलब है, जैसे अगर आप इस पिक्चर को देखें तो हाँ, अगर आप इस फ़ोटो को देखो तो जैसे यहाँ पे कुछ ब्लमिश टाइप से है, इस तरह से है। और जो है इस फ़ोटो को हम एडिट करके क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसको एडिट करने के बाद ये फ़ोटो कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिपस्टिक का कलर चेंज करा है वो तो सिर्फ ऐसे ही। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो ये निशान है कुछ, और जैसे यहाँ पे ये इन सबको मैंने हटा दिया है, ठीक है। और थोड़ी स्किन सॉफ्ट है। और जनरली ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ये बेसिक रेटिशिंग आप कर सकते हैं अगर आप फेसबुक पे कोई फ़ोटो डालने जा रहे हैं या और कहीं पे। जैसे कि आप मान लीजिए किसी मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं तो आप ज़रूर उसको एडिट करके डालना ही चाहेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ जैसे कि कई बार जैसे होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को मैं कहता हूँ कि भाई वो अपने हेयर्स का कलर चेंज कराए, पर वो बोलती कि नहीं उससे जो है बाल झड़ते हैं। तो मैंने फ़ोटोशॉप की मदद से ही इसके कलर, हेयर कलर का जो है हमने चेंज कर दिया। तो आप ये कर सकते हैं। तो बाल झड़ने की समस्या ख़त्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम कैसे करते हैं ये उसके ऊपर बात करते हैं। तो ओके, मैंने सेव किया। इसके बाद में इस जो इसके अलावा एक खास बात की, ये जो पीएसडी फाइल है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसकी मदद से ब्लॉग पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं इस को फाइल को सबसे पहले इसमें फ़ोटोशॉप में डालता हूँ। और इसके बाद में सबसे पहले काम इसको मैं अनलॉक करूँगा, ताकि मैं इसे अनलॉक करूँगा ताकि आप जानते हैं, फिर इस कंट्रोल जे ताकि मैं इसको डुप्लिकेट कर सकूँ। डुप्लिकेट करने का मेन मकसद ये है कि मैं लास्ट में चेक कर सकूँ कि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो अब कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ जैसे कि जो भी है IMG। ओके, इसके बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं इन हम ब्लमिश को कैसे रिमूव करें। उसके लिए दोस्तों हमारे पास ये जो टूल है, हाँ, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसकी मदद लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक टूल आता है पैच टूल जी। तो इसकी मदद से हम जो है इनको यूज़ करते हैं। यहाँ पर पैच टूल के दो ऑप्शन है, नॉर्मल एंड कंटेंट अवेयर। तो आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ज़्यादातर मैं कंटेंट अवेयर यूज़ करता हूँ क्योंकि ये जो है ज़्यादा अच्छी तरह इसमें काम करता है। ओके, तो कंटेंट अवेयर एंड देन इसको यूज़ करने का तरीका, इसको यूज़ करने का तरीका दोस्तों क्या है, जैसे जो मुझे पार्ट इसमें असली में होता क्या है, ये उस पार्ट को साइड वाली स्क्रीन के साथ रिप्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे कि कई लोग जो है स्टैम्प टूल को यूज़ करते हैं। स्टैम्प टूल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, मैं ऑल्ट के साथ कहीं पे क्लिक करता हूँ एंड देन आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप अच्छी तरह देख पाएंगे ये जो पार्ट है यहाँ का वो मैं कहीं और पे पेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, इस तरह से जो है हमारा स्टैम्प टूल काम करता है ये वाला। तो इसकी मदद से काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं। लेकिन जो पैच टूल है वो थोड़ा एडवांस टूल है इसी काम के लिए, तो उसकी मदद से हम आसानी से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने का तरीका, मैं इस पार्ट के ऊपर जैसे एक सिलेक्शन, जैसे हम लेसर टूल की मदद से सेलेक्ट करते हैं उसी तरह, और फिर इसे मैं ड्रैग करूँगा किसी साइड की स्किन पे। तो आप देखेंगे कि वो जो ब्लमिश थी हमारी, अगर मैं हिस्ट्री में जाके आपको दिखाऊं यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि वो जो हमारी ब्लमिश थी वो हमने रिमूव कर दिया है इस पैच टूल की मदद से। सिमिलरली हम इसको भी सेलेक्ट करके साइड वाली स्किन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है कि आपको बस उस एरिया को सिलेक्ट करना होता है और फिर उसे पास वाली स्किन के साथ रिप्लेस करना होता है। तो जैसे मुझे और कोई इसका पार्ट रिप्लेस करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, और आप अगर इसे जूम आउट करके देखें तो आप अच्छी तरह देख पाएंगे। जैसे मुझे ये वाला रिप्लेस करना है, इसके अलावा ये है, और मे बी ये, और अ, ये वाला एरिया। और हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे इस चीज़ को यहाँ तक ना करें। वैसे भी फ़ोटोशॉप काफ़ी स्मार्ट है तो इसे लगभग मतलब उसी रेंज में अरेंज करता। फिर भी आप देख सकते हैं ये कुछ अजीब सा है, नहीं तो मैं इसे अंडू करता हूँ और फिर इसके छोटे पार्ट को लेके यहाँ पर। तो अब ये पहले से ज़्यादा सही है इस तरह से। और इन दो स्पॉट को भी हम कर सकते हैं। उप्स, और इसके अलावा इस एरिया को भी, और इसे भी कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है हमें बस। और अगर हम जाएं इस एरिया में और
तो जैसे मैंने आपको बताया, आप इसे ज़ूम इन ज़ूम आउट करने के लिए ऑल्ट की के साथ प्रेस कर सकते हैं, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट कर सकते हैं। और उप्स, मैंने कोई पिक्सल सेलेक्ट ना करते हुए डायरेक्ट ही ड्रैग कर दिया था, तो इसलिए वो वार्निंग मैसेज शो हो रहा था। और मे बी हियर एंड यहाँ पे भी। बाय द वे, जिस की भी ये इमेज है, शायद काश उसे पता ना चले कि मैंने ये यूज़ करी है, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि मैंने ये इंटरनेट पे डाली है तो उसके बाद में वो शायद मेरे घर पहुंच जाए और मेरे घर वालों से मेरी शिकायत करे। मे बी मैंने मेरे फ्रेंड्स को कहा था कि वो अपनी फ़ोटो खिंचवाए ताकि मैं उसकी फ़ोटो नेट पे डाल सकूँ, पर कोई भी राज़ी नहीं होता इस काम के लिए, इवन मैं भी नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ है स्पॉट से, इसको हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। और उस मैसेज पे वैसे मैं डोंट शो इट अगेन पे क्लिक कर सकता हूँ ताकि वो दोबारा कभी शो ना हो, पर आई एम ओके। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने, अगर मैं इस ओरिजिनल इमेज को ऊपर डालूं और फिर देखूं तो आप देख सकते हैं ये कुछ जैसे हमने जो डार्क स्पॉट है या जो ब्लमिश है वो हमने रिमूव कर दी। मे बी हम यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कंट्रोल से ज़ीरो, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपडेट वायरट प्रोटेक्शन और द एफ, जो भी हो। और इसके अलावा ओके, आपने बताया, शुक्रिया। यहाँ पर भी इसे थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, एंड हियर हियर ऑल्सो। वैसे हम नॉइस रिडक्शन करेंगे तो उससे ये चीज़ें रिमूव हो जाएगी। ओके, सो वी आर रेडी टू गो। ये इमेज है। अब ओरिजिनल जैसे ये थी, इससे ये हुआ। अब इसमें हम क्या है कि इसमें आप अगर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखें तो यहाँ पे नॉइस है। इस नॉइस को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक काफ़ी अच्छा टूल है, जो कि हम अगर जाए फिल्टर एंड देन वेयर इज़ इट, पिक्सेलेट, नॉइस नॉइस नॉइस, रेड्यूस नॉइस। अगर इस पर क्लिक करें तो हमारे सामने एक विंडो निकल के आती है। उसमें बहुत सारी प्रीसेट भी है और एडवांस सेटिंग भी है हमारे पास। पर अगर हम बेसिक से ही बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको मूव करूँ तो अभी यहाँ पे देखिए आप, काफ़ी स्मूथ एरिया इसने करा है। तो उसके लिए जो मैं इसकी स्ट्रेंथ बेसिकली है कि अगर मैं स्ट्रेंथ कम करता हूँ तो उतना कम असर ये अपना दिखाएगा। मैं स्ट्रेंथ को अराउंड 9 या 8 के आसपास रखता हूँ। और उसके बाद में मुझे इसकी जो डिटेल्स हैं, यानी कि अगर मैं डिटेल 100% करता हूँ तो इसकी 100% डिटेल दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं डिटेल्स को कम करता हूँ अराउंड 10% के अराउंड, तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ सा इफेक्ट आता है इसके ऊपर, और जो कि हमें चाहिए। ठीक है। इसके अलावा रेड्यूस कलर नॉइस है, इसको अराउंड 60 के अराउंड या 70 के अराउंड ही कर देंगे। और शार्पन डिटेल को हम कम रखेंगे ताकि इसकी डिटेल्स जो है कम दिखाई दे और ये थोड़ा स्मूथ सा रहे। इसके बाद में प्रीव्यू पर अगर आप देखें, प्रीव्यू इसीलिए ताकि आपको लाइव अपडेट दिखाई देती रहे। एडवांस में भी हम जाके इसमें कुछ सेटिंग्स पे चेंज कर सकते हैं, बट आई थिंक जैसे पर चैनल के लिए यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है, जैसे रेड चैनल के लिए, ग्रीन चैनल के लिए अगर देखें तो आई एम ओके विद इट। और आप प्रेस ओके, तो आप देख सकते हैं ये पहले के मुकाबले फोटोशॉप को आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले अब थोड़ा स्मूथ है। ठीक है, इस तरह से। तो ये था बेसिकली जो रीटचिंग पर्पस था उसका, ये था। इसके अलावा जो लिप्स कलर चेंज था वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, सिंपल सा तरीका है उसका भी। सबसे पहले मुझे इस लिप्स पार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं पेन टूल की मदद से सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए कुछ इस तरह से। और मे बी ओके, तो हमने ये करा। इसके बाद मैं मैक्स सिलेक्शन, फेदरिंग अमाउंट 3। और अब मैं इसमें से ये जो टिप का एरिया है, दांतों का एरिया, ये हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं माइनस टूल पे जाके, या नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव पॉलीगन लेसर टूल। ओके, नेगेटिव हमारी तरफ से। इसके बाद में इस टीथ वाले एरिया को अगर मैं सेलेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं लिप्स का कलर चेंज करना चाहता हूँ पर दांतों का कलर नहीं चेंज करना चाहता, क्योंकि ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा।
एंड देन डबल क्लिक, ठीक है। तो मैंने लिप्स को कर ली। इसके बाद में मैं जाऊँगा किसी भी सिलेक्शन टूल पे और राइट क्लिक करके लेयर भी कॉपी, ठीक है। हम कट भी कर सकते हैं बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद में मैं इसमें कलर बैलेंस पे जाऊँगा और मुझे सिर्फ इस पार्ट को एडिट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ताकि ये सिर्फ इसी वाले को एडिट करे। और आप देख सकते हैं लाइव अपडेट, अगर मैं इसमें रेड की तरफ ले जाऊँ इसको, और शायद कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओह, ओरिजिनल इमेज हमने ऑन कर रखी थी, तो इसीलिए आपको वो नॉइस वाला भी शायद दिखाई ना दिया हो। ओके, ओरिजिनल इमेज को ऑफ करेंगे और आप देख सकते हैं मैंने इसका लिप्स का कलर चेंज कर दिया है। और ये इसी तरह काम करता है जैसे कि हम अगर अलग अलग वैल्यू में जाएं तो इस तरह से। तो ये काफ़ी फेक लग रहा है, आई गेस। यस, तो इसे कोशिश करें कि आप ओरिजिनल के पास ही रहें, ज़्यादा दूर ना जाएं, क्योंकि वो फेक लगता है फिर। और इन दोनों को मे भी हम नए ग्रुप में असाइन कर सकते हैं और इसको नाम देते हैं लिप्स। ओके, दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। और इसके अलावा हम जो हेयर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है वो भी। अ, इसके लिए मुझे पहले हेयर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बैकग्राउंड इफेक्ट ना हो इसके लिए, तो मैं मे भी इसको रिमूव कर सकता हूँ बैकग्राउंड को। अ, या चलिए छोड़िए, डायरेक्ट टी से करते हैं। उप्स, मैं पेन टूल की मदद से ही सिलेक्ट करूँगा। तो इंस्टेड ऑफ हर एक हेयर को चूज़ करने के बजाय अगर मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करूँ और फिर इसमें से इसको रिमूव कर दूँ, तो यानी इन्वर्ट सिलेक्शन करूँ, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो वो मैं किस तरह से करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और फिर और इन दो हेयर्स से मैं खुश हूँ। वैसे ब्राउन्स भी काफ़ी सुंदर होती हैं, बट अगर हम उनके हेयर का कलर चेंज कर पाएँ तो इसमें क्या बुराई है। ओके, बस हमें हेयर वाले पार्ट को सेलेक्ट नहीं करना है, बाकी सारे को करना है। इसके अलावा हम यहाँ जाते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट में जाके इसे, ओप्स, इस पे जाके इस लूप को क्लोज कर सकते हैं और मेक सेलेक्शन एंड देन हमारा ये पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। हमने फेस सेलेक्ट किया है लेकिन हमें इस सिलेक्शन को इन्वर्ट करना है। तो अब हमने ये जो बाकी का पार्ट सेलेक्ट कर रखा है, ये वाइट जो है ज़्यादा इससे इफेक्ट नहीं होने वाला, तो कोई बात नहीं। और इसके बाद में मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जे से बेसिकली होगा क्या कि ये बाल वाला एरिया है, ये सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब मुझे इसको कलर बैलेंस की मदद से मैं चेंज कर सकता हूँ। वैसे मैं कर्व्स की मदद से भी चेंज कर सकता हूँ बट कलर बैलेंस से ज़्यादा अच्छी तरह चेंज होगा। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं लाइव अपडेट, और मे बी इसका कलर, तो आप जैसे कि देख सकते हैं हम इस तरह से इसको जो मनपसंद कलर चाहे दे सकते हैं। तो आई गेस ये वाला या ये वाला, ये लुक्स बेटर। ओके, तो इस तरह से हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसके चेहरे को और भी ब्राइट कर सकते हैं, पर आई गेस अभी भी काफ़ी ब्राइट है। पर सिर्फ एक इसको भी अगर हम एक ग्रुप में असाइन करें, ग्रुप में वैसे कंट्रोल जी की मदद से भी मैं असाइन करवा सकता हूँ। इसको बोलते हैं हेयर एंड देन इमेज। अगर मैं चाहूँ तो इसके पार्ट को सेलेक्ट करके मैं भी आपको एक, जैसे फॉर, इसके चेहरे को थोड़ा सा ब्राइट करते हैं। वैसे उस सिलेक्शन को हम सेव भी कर सकते हैं, सिलेक्शन में जाके वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। अगर मैं सिलेक्शन में जाके सिलेक्शन, ओके, हम इस सिलेक्शन को, मान लीजिए आप कई बार टिपिकल सिलेक्ट करते हैं कुछ, ठीक है। और इसमें मैं अगर ये ऐड करूँ ये वाला पार्ट,
तो आप देख सकते हैं किस तरह हम और सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक साथ कई टूल को कंबाइन करके सिलेक्ट करना काफ़ी अच्छा होता है। और जैसे हमने पेन टूल की मदद से काफ़ी टिपिकल सिलेक्शन करा है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमें उस सिलेक्शन को सेव करना होता है, तो वो हम किस तरह करें? पहले ज़रा इसमें थोड़ा सा पार्ट ऐड कर देते हैं, जो भी हो। तो इसके बाद में और इसको रिमूव भी कर देते हैं ऑल्ट की प्रेस करके। ओके, तो जैसे मुझे इस सिलेक्शन को सेव करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा सेलेक्ट एंड देन सेव सिलेक्शन। इसके बाद में मैं जैसे इस डॉक्यूमेंट की जो है उस सिलेक्शन को सेव कर सकता हूँ। मान लीजिए इसको फेस, तो मैं कभी भी मान ली मैंने डी सेलेक्ट करा, उसको मेरे को दोबारा सेलेक्ट करना है, तो मैं जाऊँगा सिलेक्शन एंड देन लोड सिलेक्शन, और यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन को मैं सेलेक्ट करूँगा एंड देन ओके, तो वो मेरा सिलेक्शन वापस आ जाएगा। तो एक फाइनल टच देने के लिए, जैसे कि मैंने सिर्फ इस चेहरे को सेलेक्ट करा है, आप देख सकते हैं वो मैंने फेदर किया था, उसकी वजह से आ रहा था। तो मे बी कर्व्स की वजह से हम इसे थोड़ा सा ब्राइट कर दीजिए, मान लीजिए हल्का सा। ओके, एंड देन मे बी अपन रेड चैनल में कम कर सकते हैं इसे, इसे मतलब इतना नहीं करना ताकि ये हल्क लगे, इसे बस हल्का सा लुक देना है। ओके, और मे बी ब्लू चैनल में जाके इसे बढ़ाएं, तो जैसा कि बताया इतना नहीं करना कि ये एलियन लगे। ओके, तो ये काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से ये अभी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही पहले से। ओके, ये ज़्यादा सही है, वैसे थोड़ा ब्राइट है, पर मे भी हम इसे दोबारा एडजस्ट करें। लेवल्स, तो फिर भी ठीक है ये, अगर मैं इसे नए ग्रुप में असाइन करा दूँ, जो भी हो। तो आप देख सकते हैं दिस, ये थोड़ा सा ब्राइट करा इसके चेहरे को। तो दिस इज़ डेफिनेटली जो पुरानी पिक्चर है उससे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये था वीडियो ऑफ रीटचिंग के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज़ देवेंद्र सिंह एंड आई विल डेफिनेटली सी यू नेक्स्ट टाइम। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप जैसे कि बताया उस तरह आप इसमें से आंखों का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली बस उस इमेज में से आंखों के पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, और उसमें उस आई कॉन्ट, जैसे मैंने इस पार्ट को जैसे सेलेक्ट करा था सिर्फ इस आंख वाले को, और इसके ऊपर मैंने ये कलर इफेक्ट अप्लाई करके और इन आंखों को मैंने चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आंखों का कलर भी हम साथ में चेंज कर सकते हैं। सो ये था कि आप किस तरह से फोटोशॉप की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड आई थिंक आई शुड गो। Hey, what's up? I'm Devendra Singh for Media Masters वीडियो चैनल, और दोस्तों स्वागत है आपका इस Adobe Photoshop CC 2014 के वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शंस के ऊपर, कि एक्शन होते क्या है, उन्हें किस तरह यूज़ करते हैं और यूज़ क्यों करते हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं एक्शन क्या होते हैं। एक्शन जो है हमारे एक मतलब इधर आप अगर देखें डिफ़ॉल्ट एक्शन में, तो कुछ एक्शंस है जिन पे सिर्फ मैं एक क्लिक करूँगा यानी प्ले का, तो और सेम इफ़ेक्ट जो है वो हम मेरी उस इमेज पे वो इफ़ेक्ट अप्लाई कर देंगे। यानी मान लीजिए किसी एक इमेज पे आप कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, और आप चाहते हैं कि वही सेम पर्टिकुलर इफ़ेक्ट अदर इमेजेस पे भी अप्लाई हो। और जैसे मान लीजिए आपने कई स्टेप में वो काम किया है, मान लीजिए एक बार आपने कर्व से एडजस्टमेंट की है, फिर ब्लैक एंड वाइट है, एंड देन उसमें कलर एडजस्ट किया है, उसका लेवल से एडजस्ट करे हैं। तो हर एक इमेज पे जाके वो बार बार एडजस्ट करने के बजाय अगर आप सिंपली एक बार उसे रिकॉर्ड करके अदर इमेजेस पे अप्लाई करें, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए एक्शंस को हम यूज़ करते हैं। एक्शन विंडो आपके सामने अगर यहाँ पे अपीयर ना हो रही हो, तो आप देख सकते हैं विंडोज़ एंड देन एक्शंस, ऑल्ट F9 इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक्शन आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, जैसे मैं एक इसमें इमोजी इंपोर्ट करता हूँ। ये है प्लेनेट सीन नंबर 033। बाय द वे ये मैंने गूगल से एक पैकेज पूरा डाउनलोड किया है वॉलपेपर कलेक्शन का। इस इमेज को जैसे मैं सबसे पहले एक्शन के लिए यहाँ पे कुछ बटन है, जैसे न्यू एक्शन, न्यू ग्रुप बटन, डिलीट है। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे प्ले बटन, जो कि अगर मैंने कोई एक्शन क्रिएट किया उसे प्ले कर सकता हूँ। और रिकॉर्ड बटन, वो मैं किसी एक्शन क्रिएट करता हूँ तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। और पॉज स्टॉप बटन, उस एक्शन को मैं डिलीट करने के लिए। तो डिफ़ॉल्ट एक्शन है, इसके लिए मैं अरेंजमेंट सही रहे इसके लिए मैं एक नया सेट बनाता हूँ, इसे नाम देता हूँ MM फॉर मीडिया मास्टर। और मैं
ओके क्लिक करता हूँ। फिर एक मैं नया एक्शन क्रिएट करता हूँ, जैसे कि ओल्ड फोटो इफेक्ट। ओके, एंड मैंने क्लिक करा रिकॉर्ड पे, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी इसने। आप देख सकते हैं ये रेड कलर में है, मैं इसे स्टॉप कर सकता हूँ। तो अभी मैं इस विंडो को ओपन रखता हूँ ताकि आप देख सकें जो भी मैं इस पे स्टेप अप्लाई करूँगा वो सारे रिकॉर्ड होते जाएंगे। सबसे पहले इसका ये लॉक साइन हटाने के लिए डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर, और देन ओके। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे सेटअप बैकग्राउंड किया यानी अनलॉक किया है। फिर इसके ऊपर मैं जो है फ़िल्टर, नॉइस एंड देन ऐड नॉइस, इस पर नॉइस ऐड करता हूँ ताकि थोड़ा पुराना सा लुक आए इस पर। 15% अच्छा है एंड ओके। आप देख सकते हैं स्टेप में ऐड हो गया है ये। और इसके इसके बाद में मैं जैसे अगर जाऊँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड ग्रेडियंट मैप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट्स है। और इसकी बजाय अगर मैं इस पे जाऊँ इस ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट पे, तो इसको ब्लैक एंड वाइट करते हैं, ठीक है। और टिंट किस कलर से मुझे करना है, मैं इसके लिए थोड़ा ऑरेंज सा कलर लेता हूँ, ऑरेंज। ओके, और इसे मैं थोड़ा कम करता हूँ अराउंड इधर। और फिर मैं एक कर्व्स एडजस्टमेंट अप्लाई करूँगा इस पर, इसको थोड़ा डार्कन करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस ओरिजिनल इमेज जो है उसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। तो ये इफ़ेक्ट जो है अभी मेरे इसमें ओप्स जो भी हो, तो अगर मैं इसे अब स्टॉप करूं तो आप देख सकते हैं ये सारे जो मेरे लेयर जो स्टेप्स थे वो रिकॉर्ड हो गए। ऐड नॉइस है, मेक एडजस्टमेंट मैंने वो डिलीट किया है, वो भी इसमें स्टेप रिकॉर्ड हो गया। मैं उस स्टेप को इंडिविजुअली डिलीट कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा अभी के लिए। और जैसे मैं अगर इस इमेज को जैसे काट देता हूँ और फिर मैं इसमें कोई दूसरी इमेज इंपोर्ट करता हूँ, मान लीजिए जैसे कि ये। अब इस पर मुझे सेम इफेक्ट अप्लाई करना है, तो मैं इसके लिए जाऊँगा इस फोल्डर में, इस ओल्ड फोटो इफेक्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन प्ले पे क्लिक करूँगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इस पर अप्लाई हो चुके हैं। इसी तरह आप चाहे जितनी इमेजेस के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इमेज को बस इंपोर्ट करना है, एक्शंस में जाना है एंड देन प्ले पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं किस तरह हमने ये इसको अप्लाई करा। तो इस तरह से हम एक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मेन पर्पज़ यही है कि हमें कोई स्पेशल इफेक्ट्स जो है अप्लाई कर रहे हैं उसे हम कर सकते हैं। सो ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवदर्शन सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट। Hey, what's up everyone? I'm Devendra Singh for Media Masters वीडियो चैनल, और दोस्तों स्वागत है आपका इस एडोबी फोटोशॉप सीसी वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली फाइल सेव कैसे करते हैं, सेव एज जेपीग या फिर पीएसडी, उसके ऊपर बात करेंगे। बाय द वे ये एक पिक्चर है जो कि ब्लैक एंड वाइट है, मैं बाद में वीडियो डालूंगा इसके कि हम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को जो है कलरफुल फोटो में किस तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट फोटो थी जिसे मैंने जो है चेंज करा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सेव करने के बाद में बात कर रहे थे, अगर जैसे मैंने इस फाइल को पहले से सेव कर रखा है और मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, उसको मैं डायरेक्टली सेव कर सकता हूँ कंट्रोल एच दबा के या सेव करके। तो वो जो मेरे चेंजेस है वो उस पर्टिकुलर फाइल में ही सेव हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं क्लिक करूँ सेव एज के ऊपर, तो ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आता है। मैं इसे जहाँ चाहूँ सेव कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जहाँ मैंने पहले सेव कर रखा था वहाँ पे ये शो हो रहा है, या फिर मैं और कहीं पे इसे सेव कर सकता हूँ। एंड देन बात करते हैं इसे हमें क्या कैसे सेव करना है। तो जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि फोटोशॉप फाइल है, लार्ज डॉक्यूमेंट पीएसबी है, या बीएमपी इमेज है, या फिर कब कॉम सर्वर जो भी है ये। और यहाँ पे जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं जेपेग फाइल की बात करते हैं, जेपीजी जो हर एक डिवाइस में सपोर्ट करती है उसके ऊपर बात करते हैं। पर जैसे आप यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में, तो यहाँ पे ये कई चीज़ें जैसे नोट्स है, अल्फा चैनल्स है, स्पोर्ट लेयर्स एंड लेयर्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये जेपीग फाइल में नहीं होती अवेलेबल। मतलब कि जैसे अगर पीएसडी की बात करें, पीएसडी में आप जो है लेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जब आप दूसरी बार इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो ये जो लेयर है जिस पे हमने काम करा है अलग अलग, जैसे कि ये है हेयर कलर जैसे है, और इसके ऊपर जैसे मैंने इधर एडजस्टमेंट अप्लाई करे हैं, तो ये सारे एडजस्टमेंट जो है आपको उस पीएसडी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करने पर सारे अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेव करता हूँ जेपिग फॉर्मेट में, तो जाऊँगा फाइल एंड देन सेव एज, इसमें मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ, जैसे मान लीजिए जेपीजी जो कि फॉर्मेट में हम इसे सेव करते हैं, और इसका नाम देते हैं कुछ भी BW2 कलर। ओके,
एंड प्रेस ओके। जेपीगी ऑप्शन आते हैं हमारे सामने। यहाँ पे मैट है, इसे छोड़ दीजिए, इसे आप चेंज ना करें, नन पे ही रहने दें। इमेज ऑप्शन है, यहाँ इसकी क्वालिटी आप चेंज कर सकते हैं लो या फिर, और प्रीव्यू पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वालिटी रेड्यूस होगी वो आपके सामने होगी, और इसे आप चाहे तो मैक्सिमम कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप यहाँ पे फाइल साइज देख सकते हैं। पर इसे मैं जनरली हाई पे रखता हूँ, तो क्वालिटी और फाइल साइज में अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। फिर फॉर्मेट ऑप्शन है, जो भी हो इसे आप ना छेड़ें। इसके बाद आप क्लिक करें सेव पे, और अगर मैं अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलूँ, विंडो एक्सप्लोरर, और इसमें देखिए यहाँ पे ये इमेज है, तो इस तरह से इमेज है। पर इसकी क्या प्रॉब्लम है, जैसे अगर मैं इसे दोबारा इंपोर्ट करता हूँ इस हमारे इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ये सिंगल लेयर है, और जो भी मैंने इस पे इफेक्ट्स अप्लाई करे थे ये सारे, जिस तरह आप देख सकते हैं ये सारे, तो ये सारे अपीयर नहीं होते। तो इसके लिए जो है मैं इसका एक तरीका है कि इसे मैं जो सेव करूँ, एक इसका पीएसडी फॉर्मेट में सेव करूँ। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो एक पहले से पीएसडी फाइल अवेलेबल है, मैं इसे अगर रिप्लेस करूँ और फिर देख सकते हैं ये पीएसडी फाइल है, अगर मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मैंने पहले से इंपोर्ट कर रखी है, तो मैं इसे क्लोज करके अब फिर इंपोर्ट करूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरी सारी जो लेयर्स है, जैसे ये फेस की लेयर है या जो भी है, इस सारी लेयर्स यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है, और इसमें मैं एडिटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, और मैं मेरे काम को पिछले से शुरू कर सकता हूँ दोबारा। तो मेन पर्पज़ यही होता है कि पीएसडी में हमको बाद में कुछ एडजस्टमेंट करने हो तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो ये था, और इसके अलावा कुछ और फॉर्मेट भी है, जैसे तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी का आपको पता ही होगा, मतलब जैसे मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, इसका नाम देता हूँ मेन, और फिर इसकी प्रीसेट्स तो है। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कंटेंट, बैकग्राउंड में वाइट रख सकता हूँ या फिर ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, क्लिक करता हूँ ओके। तो आप देख सकते हैं ये एरिया जहाँ पे ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट है। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके, मैं मीडिया मास्टर लिखता हूँ, और इसके बाद में इसे मैं स्केल इसका बड़ा करता हूँ, ठीक है, और मैं भी इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं, और इसे थोड़ा बोल्ड करते हैं। बोल्ड के लिए दूसरे मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ, और ओके, आप देख सकते हैं सिंपल लेयर है। इसे मैं अगर मैं सेव करूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं इसे जेपिक फाइल में सेव करता हूँ, मेन नाम से इसका है, मैंने इसे सेव करा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वाइट एरिया आया था, लेकिन जैसे मैं कुछ और नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ ट्रांसपेरेंट के बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट से, और अगर मैं इससे यहाँ पे इंपोर्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके ट्रांसपेरेंट गायब हो चुके हैं, यानी यहाँ पे ये वाइट एरिया आ चुका है, अब मैं इसके आर पार नहीं देख सकता। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हमारे पास कुछ और सेवेज टाइप है, उसे या तो मैं सिंपली पीएसडी फाइल में सेव कर सकता हूँ, पर पीएसडी फाइल जो है हर कंप्यूटर में रन नहीं होगी। उसे रन करने के लिए हमारे पास एडोबी फोटोशॉप का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं इसे सेव करूँगा, सेव एज़ पे जाके। ट्रांसपेरेंसी को रखने के लिए हमारे पास 2 फाइल फॉर्मेट होते हैं, या तो मैं उसे एक पीएनजी फाइल में सेव करूँ, मान लीजिए मैं पीएनजी में उसे सेव करता हूँ, यहाँ पे कंप्रेशन ऑप्शन है, जो भी हो मैं इसे ओके करता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये एक पीएनजी फाइल क्रिएट करी है, और यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंसी का शायद पता ना चल रहा हो, पर जैसे अगर मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ न्यू टैब में, तो आप देख सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी अभी भी बरकरार है। ट्रांसपेरेंसी मतलब जैसे मैं न्यू क्रिएट करता हूँ डॉक्यूमेंट, और इसमें मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँ कुछ इस तरह से, और फिर मैं इससे ले जाऊँ उस इमेज में, ये लॉक, तो आप देख सकते हैं मैं इस टेक्स्ट को मूव कर सकता हूँ और इसके मैं आर पार देख पा रहा हूँ। जबकि जो मेरी वो जो जेपिक फाइल है उसको मैं अगर इंपोर्ट करूँ इसमें, और फिर इसको लेके जाऊँ मैं इस ओके, ये लेयर लॉक है इसमें, तो आप देखेंगे कि ये वाइट एरिया आ रहा है, तो बेसिकली इसे हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी को सेव करने के लिए एक और जो फॉर्मेट है जो हम यूज़ करते हैं वो है गिफ इमेज फाइल। यहाँ पे जहाँ ऑप्शन उसका GIF की ये है, इसमें भी जो ट्रांसफर अवेलेबल होती है, पर जो गिफ है एक्चुअली में एनिमेशन फाइल होती है। आप एनिमेशन के रूप में भी इसे सेव कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियोस में। इसमें मैं आपको उसके बारे में नहीं बताऊंगा, उसके लिए हमें बहुत सारी लेयर क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें स्लाइड चेंज होता है, और फिर उसे हम एज ए एनिमेशन सेव कर सकते हैं, पर वो यहाँ से नहीं होता। तो अगर मैं सिंपली यहाँ से इसे सेव करूँ और ओके करूँ, और इन सबको मैं क्लोज़ कर दूँ जैसे कि, और फिर यहाँ से मैं वो गिफ फाइल इंपोर्ट करूँ,
तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड ये भी ट्रांसपेरेंट है अभी। तो इस तरह से हम फाइलों को सेव करते हैं और ये मेन मकसद था ट्रांसपेरेंसी का। तो होप कि आपको इससे समझ में आया हो कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है और फाइलों को किस तरह हम सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, किस तरह हम फाइलों को सेव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवनाथ सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।